नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं नदियों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न और हमने एक पार्ट बना लिया है जिसमें 40 प्रश्न हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। अब हम पढ़ रहे हैं 40 से आगे के प्रश्न। तो आपका पहला सवाल है, बेतवा नदी मिलती है। दोस्तों ऑप्शन ए गंगा से, ऑप्शन बी यमुना से, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र से, ऑप्शन डी है सोन से। तो दोस्तों बेतवा नदी किस नदी से मिलती है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, यमुना से। दोस्तों बेतवा नदी यमुना से मिलती है, गंगा से, ब्रह्मपुत्र, सोन नदी से नहीं मिलती है, यह यमुना से मिलती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन कौन सी नदी करती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है दामोदर, ऑप्शन डी है गोमती। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। दोस्तों कोसी नदी जो है यह मार्ग में परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध नदी है। कोसी नदी सबसे ज़्यादा मार्ग में अपने रास्ते में परिवर्तन करती है, बार बार मार्ग बदलती है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? दोस्तों सवाल को अच्छे से समझते हैं। सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है भागीरथी, ऑप्शन डी है हुगली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली नदी। तो दोस्तों सबसे बड़ा नदी मुख जो है वह हुगली नदी का है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न आपके रिवीजन के लिए अति महत्वपूर्ण है और इस तरह की वीडियोज हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी पक्की नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी है व्यास, ऑप्शन सी है झेलम, ऑप्शन डी है सिंधु। तो दोस्तों पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन डी यानी सिंधु नदी सही आंसर हो जाएगा। पंजाब के निर्माण में सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा महत्व है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी गंडक और ऑप्शन डी है गोदावरी। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच में से होकर बहती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों इनमें आपको पूछा अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है यमुना। दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। आपकी कावेरी, गंगा और यमुना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। अगला प्रश्न है आपका, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत अथवा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी है महानदी और ऑप्शन डी है गोदावरी। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। दोस्तों गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह है दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे बड़ी वाह नदी है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन डी है गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी है नर्मदा। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। दोस्तों सबसे बड़ी प्रवाह नदी, ये वाह की जगह प्रवाह होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रवाह की जो नदी है वह भारत की अगर बात करी जाए तो गंगा है, और अगर भारत में से होकर बहने वाली पूछी जाए तो ब्रह्मपुत्र है। भारत में से होकर बहने का अर्थ है कि उसका जो उद्गम स्थल है वह भारत में नहीं है, लेकिन वो भारत में से होकर बहती है तो वह मानी जाएगी ब्रह्मपुत्र। और अगर भारत की पूछा जाए तो भारत की तो गंगा है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है इस सवाल का। अगला प्रश्न है आपका, अमरकंटक में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है नर्मदा और ऑप्शन डी है ताप्ती। तो दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? आपका ऑप्शन सी नर्मदा सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों में से निकलने वाली नदी है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है और ये प्रश्न आगे आने वाली परीक्षाओं में भी संभावित प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप जरूर याद कर लें। यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपको पक्के होने ही चाहिए। अगला प्रश्न, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है महानदी। तो दोस्तों यरलुंग जंगबो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र के नाम से यरलुंग जंगबो नदी को भारत में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? दोस्तों ऑप्शन ए है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी।
ऑप्शन बी है महानदी कृष्णा कावेरी, ऑप्शन सी है लूनी नर्मदा ताप्ती और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र कावेरी महानदी कृष्णा और कावेरी ये सभी की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार। दोस्तों आपका प्रश्न है, उपर्युक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 1 2 4 और ऑप्शन डी है केवल 2 और 3। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 और 3, यानी कि आपकी इंद्रावती और प्राणहिता जो नदियां हैं ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो दोस्तों कौन सी नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? ऑप्शन ए है नोयाल, ऑप्शन बी है दामोदर, ऑप्शन सी है भिवानी और ऑप्शन डी है भदार। तो दोस्तों जैविक मरुस्थल कौन सी नदी को कहा जाता है? ऑप्शन बी यानी कि दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। दामोदर नदी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जैविक मरुस्थल जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की ओर तक प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है और दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है, और जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी है बद्रीनाथ, ऑप्शन सी है महाबलेश्वर, ऑप्शन डी है नासिक। तो कौन से स्थान से भारत की 2 नदियां निकलती हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक। अमरकंटक से निकलने वाली 2 नदियां सोन नदी और नर्मदा नदी हैं। सोन जाके आगे गंगा नदी की सहायक नदी के रूप में मिल जाती है, उत्तर दिशा से जाकर यह मिलती है। हमने पिछले पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया था। यदि आपने अभी तक पिछले पार्ट नंबर 1 को नहीं देखा तो उसको आप जरूर देख लीजिए। दोस्तों ये हमारे नदी का जो सीरीज है इसको आप यदि पक्के से कर लेते हैं तो आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न गारंटी के साथ नहीं छूटेगा, क्योंकि हमने एक भी प्रश्न छोड़ा ही नहीं है। और आने वाले पार्ट्स में भी जो कुछ प्रश्न बच जाएंगे उनको हम कवर कर लेंगे। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए है केन, ऑप्शन बी है बेतवा, ऑप्शन सी है सोन और ऑप्शन डी है चंबल। तो दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती है इनमें से? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोन नदी। दोस्तों सोन नदी जो है यमुना नदी में नहीं मिलती है, ये गंगा नदी में मिलती है, गंगा नदी की सहायक नदी, और यह गंगा नदी में उत्तर की दिशा से जाकर मिलने वाली नदी है। यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? दोस्तों ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कृष्णा और ऑप्शन डी है नर्मदा। तो दोस्तों कौन सी नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। तो दोस्तों गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो सबसे ज्यादा जल लेकर कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है गोदावरी और ऑप्शन डी है कृष्णा नदी। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा जल लेके बहती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। तो दोस्तों गोदावरी नदी जो है वह नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा में से सबसे ज़्यादा जो पानी लेकर बहती है वह है गोदावरी नदी। आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, हगरी सहायक नदी है। तो दोस्तों हगरी कौन सी नदी की सहायक नदी है? भीमा की, गोदावरी की, कृष्णा की और तुंगभद्रा की। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा की। तो दोस्तों जो हगरी है वह तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है आपका, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है। तो दोस्तों कोपली जो नदी है वह किसकी सहायक नदी है? गंडक, कोसी, गंगा या ब्रह्मपुत्र की। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों कोपली जो है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह है। तो दोस्तों खारी नदी कौन से अफवाह तंत्र का अंग है? ऑप्शन ए है अरब सागर, ऑप्शन बी आंतरिक अफवाह, ऑप्शन सी है अनिश्चित अफवाह और ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों खारी नदी जो है कौन से अफवाह तंत्र का अंग है?
आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी नदी का अफवाह तंत्र का अंग है खारी नदी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, खारी नदी बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का अंग है। अगला प्रश्न है आपका, सतलज नदी का उद्गम है। तो दोस्तों सतलज नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न आपका कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। तो दोस्तों सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन सभी का उद्गम स्थल चीन के अंडर में आने वाले एरिया में है। ये मानसरोवर के पास से निकलने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि आपको असत्य कथन चुनना है। ऑप्शन ए है महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन बी गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ऑप्शन सी कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन डी ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों महानदी का जो उद्गम है यह छत्तीसगढ़ में है। यह आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि महानदी जो है मध्य प्रदेश के सिवहा जगह से निकलती है। तो यहाँ पे जो होना चाहिए था वो छत्तीसगढ़ की जगह मध्य प्रदेश होना चाहिए था, एमपी। और दोस्तों आपका जो कावेरी का जो उद्गम स्थल है यह भी आंध्र प्रदेश में नहीं है। इसमें आपके दो ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, इसमें सत्य नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए और सी। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, इसके दोनों सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन ए हिंदुकुश पर्वतमाला से, ऑप्शन बी हिमालय पर्वतमाला से, ऑप्शन सी है काराकोरम पर्वतमाला से, ऑप्शन डी है कैलाश पर्वतमाला से। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैलाश पर्वतमाला से। तो दोस्तों कैलाश मानसरोवर के निकट से सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का लगभग आसपास की ही जगह हैं जिनमें से ये तीनों नदी निकलती हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, कैलाश पर्वतमाला। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए पार्वती नदी, ऑप्शन बी है लूनी नदी, ऑप्शन सी है माही और ऑप्शन डी है जवई नदी। तो दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। और लूनी नदी तो जो है गुजरात की कच्छ के रण में ही खत्म हो जाती है, उसका प्रवाह आगे की तरफ नहीं जाता है। यह अंतःस्थलीय नदी है लूनी नदी। और ऐसे ही घग्गर नदी भी है, वह भी जो है राजस्थान में जाकर लुप्त हो जाती है। जो माही नदी है यह आपकी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदी है। अगला खंबात की खाड़ी में गिरने वाली जो आपकी नदियां हैं वह है माही नदी, शरावती नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा। और अगर खंबात की खाड़ी की जगह अगर आपका ऑप्शन अरब सागर है तो वह भी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भागीरथी नदी निकलती है। ऑप्शन ए गंगोत्री से, ऑप्शन बी है गोमुख से, ऑप्शन सी है मानसरोवर से, ऑप्शन डी है तपोवन से। दोस्तों भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोमुख से। दोस्तों भागीरथी जो नदी है वह गोमुख से निकलने वाली नदी है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? रिपीट होने वाला, कई बार मैं बोल चुका हूं, पिछले पार्ट में भी इसको बताया, इस पार्ट में भी ये क्वेश्चन आ रहा है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। तो दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और यह अगर कंपेयर किया जाए तो कावेरी, कृष्णा, नर्मदा और गोदावरी में से सबसे ज़्यादा पानी लेकर बहने वाली नदी भी गोदावरी ही है। इसका जो प्रवाह है वह सर्वाधिक है दक्षिण भारत की नदियों में। आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है आपका, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम, यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ, यानी ये पश्चिम हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है, तो इधर से लेके जाएं तो कौन सा क्रम बैठेगा? पहले कौन सी आएगी पश्चिम में, उसके बाद में कौन सी आएगी, उसके बाद में कौन सी और पूर्व की तरफ जाएंगे। तो ऑप्शन ए यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। ऑप्शन बी घाघरा, यमुना, गंडक, कोसी, सोन। ऑप्शन सी यमुना, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी। ऑप्शन डी घाघरा, यमुना, कोसी, गंडक और सोन। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
सबसे पहले यमुना पड़ती है, उसके बाद में पूर्व की तरफ जाते हैं तो घाघरा गंगा में मिल जाती है, उसके बाद में आगे चलते हैं तो सोन मिल जाती है, आगे चलते हैं तो गंडक मिल जाती है और बाद में पूर्व में जाने पर कोसी गंगा नदी में मिल जाती है और अपनी और इसकी सहायक नदियों का काम करती हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? दोस्तों ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है लूनी, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। भूमि बंधित का अर्थ भी यही है कि कौन अंतःस्थलीय नदी है। अंतःस्थलीय मतलब यह है कि कौन सी भारत के समुद्र में जाने से पहले ही जो है विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों लूनी ऐसी नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? दोस्तों ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी है नर्मदा और ऑप्शन डी है ताप्ती। तो दोस्तों कौन सी नदी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? वह है ऑप्शन नंबर बी महानदी। दोस्तों महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है और महानदी निकलती कहाँ से है? सिवहा से निकलती है। सिवहा जो कि मध्य प्रदेश राज्य में एक जगह है जहाँ से महानदी निकलती है, सिवहा से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी उड़ीसा में अपना जो है डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है आपका, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों दूध गंगा नदी किस राज्य में स्थित है, यह आपसे सवाल पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू एवं कश्मीर से। दोस्तों दूध गंगा जो नदी का संबंध है वह जम्मू कश्मीर से संबंध है, यानी कि दूध गंगा नदी जो जम्मू कश्मीर में बहती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है आपका, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों नदी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। यह हिस्सा चीन के अंडर में है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? यानी कि हिमालय से पार, यानी कि चीन में से कौन सी नदी आती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी है रावी। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतलज। सतलज जो है यह हिमालय के परे से निकलने वाली नदी है और यह चीन से निकलती है, तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलती है। अगला प्रश्न है आपका, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है। दोस्तों जानापाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन ए है तापी नदी, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है माही नदी और ऑप्शन डी है महानदी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी। दोस्तों चंबल नदी जो है यह इंदौर के पास में जो जानापाव की पहाड़ियां हैं उसमें से निकलने वाली नदी है। दोस्तों हमारे चैनल पर इस तरह की MCQ फॉर्म में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए रामबाण साबित होंगी। आपको उन वीडियोस को भी देख लेना चाहिए और अपने प्रश्नों का आकलन कर लेना चाहिए, अपनी तैयारी का आकलन कर लेना चाहिए कि आपको कितनी तैयारी है। इस तरह के वीडियोस बनाने का उद्देश्य यही है कि आप अच्छे से अपने परीक्षा की तैयारी का आकलन कर सकें और तैयारी में यदि कमी है तो उसको और ज़्यादा अच्छे से कर सकें। निम्न में कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहने वाली नदी कई बार रिपीट हो चुकी है, नर्मदा नदी है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चंबल, केन और बेतवा नदी नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में से बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? सवाल को फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के, देखिए पश्चिम की तरफ बहने का अर्थ है कि ये भारत का नक्शा है तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां ऐसे बहेंगी। ये पूर्वी तट है भारत का, बंगाली खाड़ी वाला, और यह अरब सागर वाला हिस्सा है। तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर, तो नदी बेसिन के घटता आकार कौन कौन सी का है? ऑप्शन ए है आपका नर्मदा, तापी, साबरमती, माही। ऑप्शन बी तापी, नर्मदा, माही, साबरमती। ऑप्शन सी है साबरमती, नर्मदा, तापी, माही और ऑप्शन डी है नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। दोस्तों ये सवाल आपके यूपी PCS में या अन्य राज्यों के PCS में या अन्य SSC के एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं। ये सवाल आपके रिपीटेड होने वाले, बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले प्रश्नों का संकलन ये है। और इसके बाद में हम तीसरा पार्ट लेके आएंगे
और उसमें भी नदियों के जो कुछ बचे हुए प्रश्न हैं, ताकि आप सुनिश्चित कर लें कि हाँ, इनमें से इनको तीनों पार्टों को पढ़ने के बाद में आपको एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में ना छूटे, हम इस तरह से एक और वीडियो बनाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नदी घाटी, नदी बेसिन के घटते आकार के जो सही अनुक्रम है वह है नर्मदा। इसका नर्मदा का जो नदी बेसिन है वह सबसे बड़ा है, उससे छोटा तापी का है, उससे छोटा माही का, और सबसे छोटा जो नदी बेसिन है वह साबरमती नदी का है दोस्तों। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपकी परीक्षा के लिए ये अति उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज़ एक नया वीडियो बहुत ही ज़्यादा परीक्षा उपयोगी मिलता रहता है। और हमें आशा है कि आप अपने अनुभव को हमसे ज़रूर साझा करेंगे। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं और कितनी परीक्षा उपयोगी हैं, कंटेंट कैसा है हमारी वीडियोज़ का, ये हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अपनी पढ़ाई आप बंद मत कीजिएगा, क्योंकि पेपर आपका लेट हो सकता है लेकिन होगा ज़रूर। तो और ज़रूरी काम होने पर ही मास्क लगा के घर से बाहर निकलें। तो आप घर पर ही रहकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हमारे चैनल पर उपलब्ध सभी स्टडी मटेरियल को आप पढ़ लीजिए, और अन्य चैनल्स पर भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं सभी टॉपिक्स की, उनको भी आप देख लीजिए। आपसे आशा है आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आप चूक नहीं करेंगे। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।